my name is Ashish Dev. Welcome to Half Question. Today we will be discuss about tour of duty. I will tell you about what is tour of duty, why it is needed, duration of TOD, advantages of Indian government and advantages of Indian youth. Last final word. Okay, let's start. Come to introduction part. Guys, for military personnel, tour of duty usually a period of time spent in combat or in a hostile environment, means in an army life you have to spend a period of time. A scheme in which patriotic personnel can join army for limited short period and serve for nation. एक ऐसी स्कीम है जिसमें वॉल्टियर्स जो आर्मी में जाना चाहते हैं वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए और देश सेवा कर सकते हैं. दिस इज़ ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर patriotic person. And come to second part, why it is needed. This is most important question. Resurgence of nationalism and patriotism. Our army chief सर ने बताया है कि देश में देश प्रेम और नेशनलिज्म बढ़ रहा है, जिसके चलते हम देश के नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा देश सेवा करने का मौका प्रदान करेंगे. इसके अंतर्गत TOD एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान देश सेवा करेंगे और उसके चलते देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगा. जैसे हम जानते हैं 3 साल की जॉब मिलेगी तो उसमें 3 साल की जॉब में अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगा, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका एक फैक्टर रहेगा. कम टू ड्यूरेशन ऑफ TOD मीन्स टूर ऑफ ड्यूटी का क्या ड्यूरेशन रहेगा. दिस इज 3 years इंटर्नशिप फॉर यूथ बोथ एज ऑफिसर एंड सोल्जर. 3 साल के लिए जो नौजवान हैं वो ऑफिसर और सोल्जर के लिए टूर ऑफ ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं. तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो अभी ऑफिसर और सोल्जर के लिए क्राइटेरिया है उसमें कोई भी छूट नहीं दी जा रही है. जैसे ऑफिसर के लिए SSB होती है, SSB कोई ईजी नहीं बनाया जा रहा, सेम SSB पैटर्न रहेगा. और सोल्जर्स के लिए सेम फिजिकल फिटनेस मेडिकल फिटनेस सेम रहेगी, कोई भी इसमें छूट नहीं दी जा रही. कम टू एडवांटेजेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. इंडियन गवर्नमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, आई विल टेल यू. फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाए, बेसिकली रिड्यूस होगा जब 3 साल के लिए हमारे नौजवान हैं, जो हमारा नौजवान है उसको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी. डिसिप्लिन यूथ डिसिप्लिन होगा. यूथ डिसिप्लिन होगा तो आर्मी लाइफ ज्वाइन करने के बाद अगर कोई यूथ अगर बाहर आता है, जैसे 21 ईयर्स से 18 ईयर्स में उसने 12th पास किया, 18 के बाद 3 years ग्रेजुएट हो गया, 3 years ग्रेजुएट होने के बाद 3 years TOD में चला गया, टूर ऑफ ड्यूटी में ज्वाइन किया, 24 years के बाद वो डिसिप्लिन होकर बाहर निकलेगा. आर्मी की लाइफ ज्वाइन कर ली है तो इसका मतलब वो डिसिप्लिन पर्सन है. थर्ड वन इज इंक्रीज सिविल एसिड. सिविल एसिड इंक्रीज हो जाएंगे. ये सिविल एसिड क्या होता है, जैसे किसी सिविल एरिया में आर्मी को कोई अपना ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर उस ऑपरेशन में जितने सिविलियंस ने पार्टिसिपेट किया है और जितने आर्मी की मदद की है इंफॉर्मेशन देने में, उनको बोलते हैं सिविल एसिड. वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाएंगे आर्मी लाइफ ज्वाइन करने के बाद. प्रिपेयर फॉर अपकमिंग वॉर. इंडिया हमेशा अपकमिंग वॉर के लिए प्रिपेयर रहेगा. वो कैसे, इनडायरेक्टली जो 3 साल का ड्यूरेशन टूर ऑफ ड्यूटी का कंप्लीट करके आए हैं उनके पास कहीं ना कहीं वो एबिलिटी है, रहेगी, हमेशा रहेगी कि वो एक सोल्जर थे. तो अल्टीमेटली इंडिया को कभी भी अपकमिंग वॉरफेयर में सोल्जर्स की कमी नहीं होगी. दिस इज़ ए गुड पॉइंट. मिलिट्री ट्रेनिंग यूथ को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे कि वो सेल्फ रिलायंट होगा, कॉन्फिडेंट बनेंगे, डिसिप्लिन बनेंगे. डिक्रीज क्राइम रेट भी डिक्रीज होगा. जब किसी देश का यूथ डिसिप्लिन्ड होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा तो क्राइम रेट ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं डिक्रीज हो जाएगा. बेसिकली क्राइम रेट डिक्रीज होगा. क्राइम रेट डिपेंड करता है मेंटेलिटी पर. मेंटेलिटी आर्मी में जाकर अच्छी मेंटेलिटी बन जाएगी तो यूथ में जब अच्छी मेंटेलिटी होगी तो क्राइम रेट डिक्रीज हो जाएगा. एंड नो पेंशन अलाउंसेस. गवर्नमेंट
जो पेंशन देती है, अलाउंसेस देती है, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। जैसे इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री को जितना भी पार्ट देती है अपने बजट से, उसमें कुछ पार्ट्स उनकी सैलरीज में चले जाता है ऑफिसर और सोल्जर्स की, और पेंशन्स में चला जाता है, अलाउंसेस में जाता है। जो पेंशन और अलाउंसेस में जाता है उनको कट करने के बाद जो उनको कट कर दिया जाएगा, उनको कट करने पर जो पैसे बचेंगे उनको अपनी डिफेंसेस में अपग्रेड करने में लगेगा। आर्मी को अपग्रेड करेंगे, आर्मी के वेपन्स अपग्रेड करने में लग जाएगा, और आर्मी की फैसिलिटी अपग्रेड करने में लग जाएगा, जो एक अच्छा पॉइंट है। एडवांटेजेस ऑफ यूथ। यूथ के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस ऑफ यूथ मीन्स फर्स्ट वन, एडवेंचरस एंड थ्रिल लाइफ। जो आर्मी की एडवेंचरस ऑफ थ्रिल लाइफ जीने के लिए वॉलंटियर हैं, दे कैन ज्वाइन अस। वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड का 3 इयर्स पीरियड है। आर्मी के एडवेंचर और थ्रिल लाइफ जीने को मिलेगी। सेकेंड, डिसिप्लिन लाइफ मिलेगी। यूथ डिसिप्लिन हो जाएगा, डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए मिलेगी। मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी तो सेम सेल्फ कॉन्फिडेंट बनेगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, और रिलायंट तो बनेगा। हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। जैसे अभी के टाइम में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों डिफेंसेस पर्सनल को हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, उनके घर वालों का हेल्थ फैसिलिटी मिलती है। ऐसे ही टूर ऑफ ड्यूटी के ड्यूरेशन में जितने यंगस्टर ज्वाइन करेंगे उनको भी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी, उनके पेरेंट्स को भी हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। कैंटीन फैसिलिटी, एज अभी भी कैंटीन फैसिलिटी जैसे तीनों डिफेंस में कैंटीन फैसिलिटी दी जा रही है, ऐसे भी टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू ज्वाइन करने वालों को भी कैंटीन फैसिलिटी दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन कोटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्स सर्विसमैन कोटा मिलेगा। जब आप टीओडी के थ्रू जाएंगे और 3 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद रिटायर्ड होकर वापस आएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन कोटा दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप एलिजिबल होंगे किसी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसमें आपका रिजर्वेशन होगा, आपके रिजर्वेशन सीट मिलेंगे, जिसके थ्रू आप इजली सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और स्टेट गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी। एलिजिबल फॉर एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी। आप टीओडी का ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। अभी क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो रिटायर्ड होते हैं उनकी एज ऑलमोस्ट 34-35 चली जाती है, जिसके लिए वो यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होते, उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं नेक्स्ट जॉब के लिए। तो वे 35 इयर्स के बाद अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। बट टीओडी के थ्रू जाने वाले वो एलिजिबल रहेंगे, तो वो सर्विसमैन कोटा यूज करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं और न्यू जॉब ले सकते हैं। 7th वन है फर्स्ट प्रायोरिटी में प्राइवेट जॉब। टीओडी का ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद अगर तुमको प्राइवेट जॉब करना है तो उसमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट मिलेगा। आर्मी का ड्यूरेशन 3 साल आर्मी की लाइफ जीने के लिए आपको शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट होता है। मीन्स आप 3 साल के अंदर आपकी स्किल डेवलपमेंट हो जाएगी। जैसे हाउ टू टॉक टू सीनियर, हाउ टू टॉक टू अदर्स, आपको सब पता होगा, आपको अच्छे से उसकी नॉलेज होगी और आपके इनडायरेक्टली आपकी स्किल डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाती है। शॉर्ट टर्म के लिए आपकी सिक्योर जॉब रहेगी, 3 साल के लिए आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, उसमें कोई डर नहीं है कि हमारी जॉब चली जा सकती है, जैसे प्राइवेट जॉब में होता है 3 साल के लिए आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। फाइनल वर्ड्स, ट्रेन, डिलीजेंट, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट, कमिटेड यंग्स मैन एंड वुमेन आर रेडी फॉर अपकमिंग डिफ़िकल्टीज इन देयर लाइफ्स। जो टीओडी के थ्रू आर्मी लाइफ ज्वाइन करेंगे वो ट्रेंड होंगे, डिलीजेंट बनेंगे, डिसिप्लिन बनेंगे और कॉन्फिडेंट बनेंगे, जिससे वो हमेशा अपनी लाइफ में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और ऑल्सो रेडी फॉर फाइटिंग फॉर अवर नेशन के लिए लड़ने के लिए
लेसन के लिए, फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, अपकमिंग वॉर के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू गाइस। और आपके दिमाग में आ रहा होगा एक वर्ड, एक क्वेश्चन, सर जैसे इजराइल में सभी के लिए कंपलसरी है आर्मी सर्विसेज, जैसे ऐसे ही हमारे इंडिया में होने वाला है क्या? नहीं गाइस, ऐसा कोई कंपलसन नहीं है। जो वॉलेंटियर है सिर्फ वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ज्वाइन करना है। आपको वॉलेंटियर लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका वेलकम, थैंक यू सो मच। आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मैं इंस्टाग्राम आईडी है स्नैपर सोलेट, ट्विटर अकाउंट है आशीष देव। एंड आपको अगर लेक्चर इंटरेस्टेड लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल हाफ क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।